और अब आपको बताते हैं उन 5 सुरागों के बारे में जिन्होंने सोनम की तमाम साजिश का पर्दाफाश करके रख दिया। पुलिस को मिले इन सुरागों में सीसीटीवी फुटेज सबसे अहम रहा। मोबाइल की कॉल डिटेल्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल और होटल से लेकर स्कूटी वाले का बयान, ये वो तमाम चीजें शामिल रहीं जिसके तहत पुलिस उस थ्योरी तक पहुंच पाई क्यों सोनम इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। एक कातिल बीवी, 3 सुपारी किलर और वो 10 सुराग, जिसने इस हत्याकांड की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया। सोनम ने प्लान तो बहुत सोच समझकर बनाया। इंदौर से लेकर शिलांग तक बचने की तैयारी भी खूब की, मगर शिलांग पुलिस ने सोनम के तमाम तिगड़म के बावजूद इस मर्डर मिस्ट्री के मकड़जाल को सुलझा ही लिया। शिलांग पुलिस के हाथ ऐसे 5 सुराग लगे जिसने इस ब्लाइंड मर्डर केस को सॉल्व करने में बड़ी भूमिका निभाई। पहला सुराग, सीसीटीवी फुटेज। 23 मई को राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी और 22 मई के सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम एक साथ होटल के बाहर स्कूटी से आते दिखे। दोनों सूटकेस रखकर घूमने निकल गए। बाद में वो स्कूटी लावारिस हालत में मिली। एक और फुटेज में सोनम राजा से दूर खड़े होकर मोबाइल पर चैट करती दिखी। इसके बाद सोनम भीतर गई और फिर दोनों साथ में बाहर गए। सोनम की इस गतिविधि से पुलिस को शक हुआ। दूसरा सुराग, कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन। सोनम की कॉल रिकॉर्ड से पुलिस को राजा के कातिलों तक पहुंचने में काफी मदद मिली। राजा और सोनम की आखिरी मोबाइल लोकेशन डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के पास थी। 23 मई के बाद सोनम का मोबाइल बंद हो गया था, लेकिन राज कुशवाहा का नंबर एक्टिव था। पुलिस ने सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा के कॉल रिकॉर्ड की जांच की, जिससे साजिश का खुलासा हुआ। क्योंकि राज कुशवाहा गिने चुने नंबर पर ही बात कर रहा था। पुलिस ने जब नंबर्स को सर्विलांस पर डाला तो पता चला कि जिस दिन राजा और सोनम मेघालय आए थे उसी के आसपास ये नंबर भी एक्टिव हुए थे। और तो और इनमें से एक नंबर पर सोनम के मोबाइल से मैसेज भी किए गए थे, जिससे पूरा कनेक्शन जुड़ता नजर आया। तीसरा सुराग, सोशल मीडिया अकाउंट। राजा और सोनम का मोबाइल 23 मई की दोपहर को एक साथ बंद हुआ। इससे पहले राजा के इंस्टाग्राम अकाउंट से दोपहर 2 बजे एक पोस्ट हुआ। पुलिस को शक इसलिए हुआ क्योंकि इससे पहले सोनम ने राजा के साथ एक भी तस्वीर या पोस्ट शेयर नहीं की थी। चौथा सुराग, स्कूटी और जीपीएस डाटा। राजा और सोनम ने किराए पर जो स्कूटी ली थी उसकी जीपीएस लोकेशन से पता चला कि 23 मई को दोपहर 2 बजे यानी जब राजा की हत्या हुई, उस वक्त स्कूटी की स्पीड 0 थी, यानी वो स्कूटी कहीं रुकी हुई थी, जिससे वारदात का वक्त और लोकेशन दोनों क्लियर हो गए। आपकी स्कूटी का मूवमेंट सिर्फ एक ही जगह पार्क हो गई, इसके बाद कहीं और नहीं चली? नहीं और कहीं नहीं चली। यानी 22 तारीख को यहाँ से गए, 22 तारीख की आपकी स्कूटी कोई और मूवमेंट नहीं हुई, ये जीपीएस पे आपको पता चल गया। 23 को कहीं गई थी स्कूटी? 23 को फिर वो लोग वहाँ से निकले थे डबल डेकर से, शिलोंग के लिए आ रहे थे। हाँ, तो उसके बाद तो मेरे को, क्योंकि मेरे को पेमेंट किए थे 22, 23, 24, 25 के लिए, तो 25 को लोग वापस आने वाले थे, तो हम इसलिए कॉल नहीं किया था। तो 24 को कॉल आया था पुलिस स्टेशन से, आपका गाड़ी यहाँ पे रखा हुआ है। पांचवा सुराग, मर्डर वेपन और शर्ट। पुलिस को सर्च ऑपरेशन के दौरान मौका वारदात से खून से सना हथियार और एक लेडी शर्ट मिली थी। इसके अलावा एक रेनकोट भी बरामद हुआ था जो सीसीटीवी फुटेज में सोनम पहने हुए नजर आ रही थी। सोनम ने राजा की हत्या करने के बाद उससे बचने के लिए कई फूल प्रूफ प्लान बनाए थे, लेकिन उसके सारे प्लान तब फेल हो गए जब पुलिस के पास एक एक कर इस हत्याकांड से जुड़े कई सुराग हाथ लगने लगे, जिसमें वो स्कूटी मालिक शामिल रहा जिसकी स्कूटी का इस्तेमाल कर सोनम और राजा शिलांग से चेरापूंजी गए थे। उससे ये पता चल गया कि ये लोग कई जगहों से होते हुए चेरापूंजी पहुंचे थे। साथ ही सीसीटीवी फुटेज ने इसमें अहम भूमिका निभाई। कई जगहों के सीसीटीवी पुलिस ने जब जब्त किए तो वो 3 लोग भी सोनम के साथ दिखाई दिए जो हिंदी भाषी थे, जिसके बारे में उस टूरिस्ट गाइड ने बताया था कि इन कपल के साथ 3 अन्य लोग थे जो हिंदी में बात कर रहे थे। इन 5 सुराग के अलावा होटल के मैनेजर से पूछताछ में पता चला कि सोनम ने सुबह 5:30 बजे चेकआउट का प्लान बनाया था। उसने सास को उपवास के बारे में झूठ बोला था क्योंकि उसने भरपेट खाना खाया था। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया।
मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारह थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी मैं अभी फरियाद बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई मैंने कहा आज तो मेरे बहू का उपवास वापस। शक की इन तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए शिलांग पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि राजा हत्याकांड में सोनम का ही हाथ है। मेघालय पुलिस के मुताबिक उन्हें इस राज का पता तो 3-4 जून को ही चल गया था, मगर जब सबूत हाथ लगे तो सोनम पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। शिलांग से अश्विनी पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।